औरंगजेब की कब्र हमारी बहादुरी का प्रतीक है, ये कहा है राज ठाकरे ने। कब्र याद दिलाती है आक्रांता को कैसे मारा गया। राज ठाकरे ने औरंगजेब की कब्र पर बोर्ड लगाने की मांग कर दी है। बोर्ड पर लिखा जाए, जो हमें मारने आया था वो यहाँ दफन है। और अब ये विवाद औरंगजेब के कब्र को लेकर जिस तरीके से बढ़ रहा है, उसके बाद राज ठाकरे का इस तरह का जब बयान सामने आया है, तो जाहिर सी बात है इस बयान से बहुत ही ज्यादा बौखलाहट जो है वो सियासी गलियारों में देखी जाएगी। उसके बाद इस बयान पर जरूर एक और प्रतिक्रिया सामने आएगी जो देखनी होगी, लेकिन फिलहाल इस बयान से आग लगने तो जाहिर है। केला जातो त्यावेळेला जगभरातल्या लोकांना कळतं की तो काय करायला गेला होता आणि कसा मेला। तिथे छत्रपती शिवाजी महाराजांचं नाव येतं जगभरामध्ये। जी कबर आहे ना, जी सजवलेली काढून टाका, कबर नुसती दिसली पाहिजे आणि तिथे एक मोठा बोर्ड लावा, आम्हा मराठ्यांना संपवायला आलेला औरंगजेब इथे आम्ही गाडला गेला। और चलिए अब इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी शाहिद अंसारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। शाहिद, एक तो औरंगजेब का जो मुद्दा है वो इतना गरमाया हुआ है कि चारों तरफ सियासी बयानबाजी के साथ साथ जिस तरीके से आपस में लोग भिड़ते नजर आए वो तस्वीरें भी देखी गई। उसके बाद अब राज ठाकरे का ये बयान, और जो बयान उन्होंने दिया है वाकई में इसके बाद तो अब एक हंगामा होगा ही। जिस तरीके से बयानों का हंगामा देखा जा सकता है सियासी गलियारों में, इसके बाद और भी प्रतिक्रियाएं जो है वो सामने आएंगी। क्या लगता है आपको कि ये बयान से कितना विवाद हो सकता है? इनकी देखिए, औरंगजेब का जो मामला रहा है, क्योंकि 350 साल पहले और अब हालात जो है हर 10-15 साल में इस तरह के होते रहते हैं, जब कभी औरंगजेब और उसके कब्र को लेकर सियासत तेज हो जाती है। हालांकि अब मौजूदा वक्त में जो सियासत औरंगजेब के को लेकर हुई है वो है उसकी कब्र को लेकर। अब हर एक जो है, यानी कि अगर बीजेपी या दूसरी पार्टियों की बात की जाए तो वो कब्र उखाड़ने को लेकर जो है सियासत कर रहे हैं। लेकिन चूंकि केंद्र में और राज्य में दोनों जगह बीजेपी की सरकार है, बावजूद इसके अब तक इस पर कोई और बात हो नहीं पाई। अब ऐसे में अगर राज ठाकरे ने जो बयान दिया है, देखिए राज ठाकरे ने कल जो बयान दिया है, ये बयान के पीछे भी थोड़ा सा आप सोचें। राज ठाकरे के बयान जो हुआ है वो बयान सीधे लफ्जों में ये रहा है कि भाई उसके कब्र से कोई छेड़छाड़ ना की जाए। ये रहा उनके बयान का मतलब। अब उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा ये है कि भाई अगर औरंगजेब है, उन्होंने अफजल खान के बारे में भी कहा, तो ये कहा है कि भाई देखिए अफजल खान ने भी जो किया है उसकी कब्र यहाँ है। ये हमेशा इतिहास में जो है और आने वाली नस्लों के लिए यहाँ पे जो है एक बोर्ड लगा दिया है, ताकि ये पता तो चले कि इस लड़ाई में जो है कौन मारने आया था मराठाओं को और उसका अंजाम क्या हुआ। उसे जो मारने आया था उसे यही दफन कर दिया गया। तो ये तो तभी होगा जब उसकी कब्र इसी तरह से महफूज रहेगी, सुरक्षित रहेगी। तभी तो आने वाली नस्लों को या मौजूदा नस्लों को जो है ये बताया जाएगा कि मराठों के साथ जिसने भी जो है उन पर आक्रमण करना चाहा उसका ये अंजाम हुआ। अब क्योंकि राज ठाकरे ने ये बयान तो दिया है, लेकिन इस बयान के बाद देखिए इसको दूसरे तरफ से भी देखें तो उसका ये मतलब हुआ कि राज ठाकरे जो है उन लोगों के विरोध में है जो इस औरंगजेब की कब्र उखाड़ने और उसे जो है डेमोलिश करने की बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं राज ठाकरे ने जो बात की है कि ये उनका अपना जो बातचीत रही है या जो इनका अपना विचार रहा है इस चीज को लेकर, उनका यही रहा है कि भाई कब्र को जो है सुरक्षित रखी जाए, बल्कि उसके बाहर एक बोर्ड लगा दिया जाए और बोर्ड पे जो है ये लिखा जाए कि मराठों से जो है, जो मराठों को जो है खत्म करने आया था उसका क्या अंजाम हुआ, और उसका अंजाम ये हुआ कि उसको मार दिया गया और उसको यहीं दफन कर दिया गया। तो राज ठाकरे के इस बयान के बाद जाहिर सी बात है कि अभी फिर से एक और बयान कहीं ना कहीं जो है अभी सियासी गलियारों में यह बयान गर्दिश कर रहा है और जल्दी इस पर देखिए कोई ना कोई प्रतिक्रिया आएगी। क्योंकि राज ठाकरे ने ये नहीं कहा कि उसकी कब्र उखाड़ दी जाए, बल्कि ये कहा कब्र महफूज की जाए और बोर्ड लगा दिया जाए। जी बिल्कुल 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 शाहिद अंसारी, और बोर्ड लगाने के लिए जिस तरीके से उन्होंने बताया कि इस बोर्ड पर लिखा जाना चाहिए कि जो हमें मारने आया उसकी कब्र यहाँ पर है, वाकई में इसके बाद देखना